कल का टॉपिक से ठीक था शाम वाला? चलिए आज फिर इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए पहली बात, यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? लास्ट प्लेस या फिर कोई भी नंबर जिस पे एंड होता है। फॉर एग्जांपल 22 नंबर 2 पे खत्म हुआ, 2 इज यूनिट डिजिट। कोई भी नंबर हो, 123, दिस 3 इज यूनिट डिजिट। तो जब आप कोई भी 2 नंबर 3 नंबर को आप ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि अगर आप प्लस करते हैं किसी भी 2 नंबर को, जैसे मैं लिखूं 25 36, तो इस 25 का ये 5 क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट, 36 का ये 6 क्या हो गया यूनिट डिजिट। क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको बहुत सारे नंबर इधर मल्टीप्लाई या फिर प्लस में, ज्यादातर सिचुएशन मल्टीप्लाई के लिए ज्यादा होता है, जहां पे मैं पूछेगा कि इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सेम विथ प्लस ऑल्सो, कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, दैट विल बी आस्क्ड। ऐसा नहीं कि हमें प्लस करने के लिए बोलेगा या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, सिंपली विल बी आस्किंग अबाउट द व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर। तो आप कभी ना कभी ये नोटिस किया या फिर हमेशा नोटिस किया होगा कि आप जब भी कोई भी 2 नंबर को प्लस करते हैं, सबसे पहले आप किसको प्लस करते हैं? यूनिट डिजिट को। जैसे 25 36, 6 + 5 11, 11 यूनिट डिजिट 1। हम लोग पुट करते टाइम पे भी हम लोग किसको पुट करते हैं? यूनिट डिजिट को पुट करते हैं। तो बाकी तो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है उस पर तो हमें क्वेश्चन नहीं पूछता, हमें पूछता है कि प्लस करने से या फिर मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए आप सिंपल से लॉजिक इसका क्या है कि आप जब भी बहुत सारे नंबर्स को प्लस करें, जैसे मैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, आपको मैं पूछ लो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप इसके लिए हर एक को प्लस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हमें यूनिट डिजिट को ही देखना होगा। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो हमें प्लस करने से, यूनिट डिजिट को प्लस करने से हो गया। जैसे इफ यू सी 3 + 4 इज हाउ मच? 7, 7 + 5 हाउ मच? 12। ना प्लस करते टाइम पे या फिर मल्टीप्लाई करते टाइम पे यूनिट डिजिट को अगर वो 2 डिजिट बन जाता है, वापस हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को लेके ही आगे बढ़ना है हमें, क्योंकि यूनिट प्लेस ही चाहिए होगा। 2 + 6 8, देन 8 + 7 15, 15 का भी यूनिट प्लेस क्या है? 5, 5 + 8 13, और 13 का यूनिट प्लेस 3। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 3। और हमें यूनिट प्लेस ही निकालने के लिए बोलेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है इस अबाउट यूनिट प्लेस ओनली, हमें ऐसा नहीं कि हर नंबर को प्लस करना है, जो यूनिट प्लेस होगा उसी को ही प्लस करेंगे। अगर वो 2 डिजिट का बन जाता है, अगेन विल फॉलो द यूनिट प्लेस ओनली। बाकी जो 10 डिजिट में बन रहा होगा उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है यूनिट प्लेस को निकालने के लिए। सेम विथ मल्टीप्लाई ऑल्सो। अभी अगर मैं बोलूं कि 56 और 57 को आप मल्टीप्लाई किया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7, 6 × 7 कितना होता है? 42, तो यूनिट डिजिट कितना है? 2। सिंपल, मल्टीप्लाई में भी एक ही रूल है। ये तो 2 नंबर के लिए हो गया। अभी इफ आई राइट सम मोर नंबर से 51, 52, 53, 54, 55, इसका मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? फिर तो मल्टीप्लाई में भी सेम,
we need to mark the unit digit and we need to multiply them, like 5 into 4 how much, 20, यूनिट डिजिट कितना, 0। एक बार मल्टीप्लाई करते टाइम पे अगर यूनिट डिजिट 0 बन जाता है तो आखिरी तक 0 ही रहता है, बिकॉज 0 into something is 0। तो मल्टीप्लाई में स्पेशली जब आपको मल्टीप्लाई करते टाइम पे यूनिट डिजिट को अगर 0 मिलता है तो लास्ट तक हमें चेक नहीं करने से भी होता है, डायरेक्टली हम लोग 0 लिख सकते हैं। कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक ही क्वेश्चन में होता है। सपोज 73 प्लस 21 माइनस 13 से हमें पूछ लिया कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई प्लस एज वेल एज माइनस। तो अगेन जो बेसिक रूल है उसी को ही हमें फॉलो करना है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, 9 into 8 कितना हो गया, 72, यूनिट प्लेस 2, 2 into 3 6, यूनिट प्लेस यहाँ तक 6। ना प्लस है तो यूनिट डिजिट को ही प्लस करेंगे, 6 + 1 यहाँ तक क्या बन रहा है यूनिट प्लेस 7, और 7 में से क्या माइनस करना है 3, इट इज हाउ मच। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी सेम ही है। इन तीनों का मल्टीप्लाई का यूनिट प्लेस 2, 2 + 3 6, 6 + 1 7, 7 - 3 4। माइनस का एक देखते हैं, चलिए 251 प्लस 123 माइनस 99, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। इसको ना, चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं, नहीं तो इसको भी साइड बाय साइड। चलिए इसको पहले देखते हैं क्या क्या बनता है इसका। 8 9 into मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, आप ये वाला पूछ रहा था ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, नहीं तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा हमने, 29 into 28 into 73 प्लस 21 माइनस 13। पहले किसको करते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। अब जो एक बेसिक रूल क्या है कि जब भी हम लोग किसी को सॉल्व करते हैं पहले डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर प्लस को करते हैं और फिर माइनस को करते हैं। एक बेसिक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले मल्टीप्लाई, इन तीनों का बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें यूनिट प्लेस क्या है 9 8 3, 9 into 8 72, ठीक है। देन यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 2, 2 into 3 6, ठीक है। मल्टीप्लाई हो चुका है, डिवाइड तो था नहीं, मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, जो भी इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा उसका लास्ट में 6 होगा, ये हमें समझ लेना। बाकी क्या है 21 माइनस 13, तो अगेन मल्टीप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट कौन आएगा, प्लस। इन दोनों का बीच में क्या साइन है, प्लस। यहाँ पे यूनिट प्लेस 6, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1, 6 + 1, तो इन दोनों का प्लस में से जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट में कितना होगा 7, ठीक है, माइनस 13। तो अगेन माइनस पे भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे 52 माइनस 37 माइनस करना है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से अगर ये माइनस नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, एक नंबर उधार लेते हैं ना। फिर तो ये कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 - 7 हाउ मच 5। इस तरीके से सोचना है यहाँ पे भी अगर केसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा होता है, लाइक 57 - 34, यहाँ पे तो उधार लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, बड़ा है डायरेक्ट 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज 7 - 3 हाउ मच, जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट में 4 होगा, ठीक है।
तो ऐसे ही अगर उधार लेने वाला सिचुएशन बना, लाइक मतलब 1 कैरी करने वाला सिचुएशन बना, ऐसे भी माइनस के लिए हमें समझ में आना है कि इसमें क्या यूनिट प्लेस बन सकता है। लाइक फॉर सपोज 123 प्लस 251 माइनस 99 फॉर एग्जाम्पल, हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो अगेन पहले कौन आएगा? प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 हाउ मच? 4। तो यहाँ पे जो भी आंसर है उससे मतलब नहीं है हमें, बट लास्ट में 4 है, माइनस 99, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना? 9। 4 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, हमें इसको क्या सोचना है फिर? 14, 14 माइनस 9, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पे अगर जो भी आंसर हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट अगर यहाँ पे ऊपर वाला नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं? 1 कैरी करते हैं। अभी 2 का क्या बन गया? 12 बन गया। फिर कैरी करने के बाद यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है? 4। यहाँ पे जो भी नंबर है लास्ट में 4 है, इधर जो भी नंबर है 99 है, तो 4 में से 9 तो माइनस होता नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से हमने 1 जो भी डिजिट रहा होगा उसमें से क्या करेंगे? 1 कैरी करेंगे, फिर ना माइनस करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, हमें आगे वाला डिजिट मालूम नहीं है लेकिन कैरी तो होगा। ये तो है नॉर्मल मल्टीप्लाई प्लस इन सब का, लेकिन एक चीज और है जहां पे हम लोग पावर वाला नंबर का, अभी अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 टू द पावर सपोज 12 ना, 2 टू द पावर 12, मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा ना, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि सपोज 2 तो छोटा नंबर ये पॉसिबल है, मैं चलिए इसको मैं 8 बना दिया। अभी आप 8 को 12 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आपके लिए पॉसिबल होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी पॉसिबल होगा आपके लिए? तो उस टाइप पे पॉसिबल नहीं। तो इस टाइप का नंबर का जहाँ पे पावर्स होते हैं, पावर्स में जो नंबर ना हो, देखिए पहली बात आपको ये तो समझ में आ जाना है कि जब भी हम लोग सपोज 2 टू द पावर 5 लिखा, ये जो कंप्लीट नंबर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका नाम एक टू है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो ऊपर में नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं पावर, इसको हम लोग कभी कभी एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये नाम आपको समझ में आना है, जब भी हम लोग नाम बोले तो किसके बारे में बात हो रहा है ये आपको समझ में आना है। और इसको सर्च भी कहते हैं। तो सेम जो ऊपर पावर होते हैं उसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक्सपोनेंट, पावर या फिर सर्च। और जो नीचे नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। और ये 2 टू द पावर 5 बना कैसे, ये भी आपको समझ में आना है कि 2 को अगर हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो जितना बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए उतना ही पावर्स होते हैं, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं बार बार उसको हम लोग बेस कहते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 5 इंटू 5, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर 3, ठीक है। तो ये पहली बात आपको समझ में आना है। नाउ यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखा बेस, ये बेस तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं लास्ट में 0 लिख के कुछ पावर लिख दूं ना, लास्ट में 1 लिख के 2 लिख के 3 लिख के 4 5 6 7 8 9, कुछ भी तो नंबर हो सकता है ना पावर के लिए। ऐसा तो नहीं कि यूनिट डिजिट या फिर लास्ट में सिर्फ 0 ही होना है, सिर्फ 1 ही होना है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज एज आई सेड कि नंबर जो बनता है वो डिजिट से बनता है, और नंबर जो बनता है वो डिजिट से बनता है। और डिजिट कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में बात करें तो उनमें इनमें से कुछ भी हो सकता है यूनिट डिजिट में। तो हर किसी के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पावर टाइप का नंबर में यूनिट डिजिट को कैसे निकाले। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था 2 टू द पावर 12, मैं 9 टू द पावर 19 लिख दिया
9 टू द पावर सपोज 99, अभी इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस ना। उसके लिए हम लोग ये जो जितने भी डिजिट्स हैं, अगर लास्ट में ऐसा नंबर हम लोग मान ले, कोई एक नंबर है जिसका लास्ट में 0 है, एग्जाम्पल भी हम लोग दिखा देंगे, जिसका लास्ट में 0 मतलब यूनिट डिजिट कितना है 0, और उसका कुछ भी पावर हो, तो इसका एज आई सेड कि अगर कहीं पे 0 आ जाता है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे, हमेशा आपको जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, उसमें कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता, एक बार 0 आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 5 तो क्या है बेसिकली 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो डायरेक्टली 0 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार यूनिट प्लेस में, तो इसका यूनिट डिजिट 0, बेसिकली 0 लास्ट में होने से 0 ही मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिलता। फिर अगर बात करें कोई एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 1 हो और उसका कुछ पावर हो, 1 क्या है अगेन यूनिट डिजिट, 1 का भी डायरेक्ट है, आप एक बार ना यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर लास्ट में 1 हुआ तो हमेशा 1 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको मैं लिखूँ 1 टू द पावर 100, ठीक है मैं लिख दिया, तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली 100 टाइम्स। तो आप देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, कोई भी अगर आप दूसरा नंबर भी सोचे 11 सपोज 21 टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें यूनिट प्लेस को ही तो करना है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, तो बात यहाँ पे यूनिट डिजिट का हो रहा है, तो उसी को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आपको मिलेगा। सिमिलरली बात करें ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट में 5 हो, 5 क्या है अगेन यूनिट डिजिट एंड इसका भी कुछ पावर हो, तो अगेन एज आई सेड कि सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई को, लास्ट में 5 एकदम सामने वाला नंबर सपोज 5, बेसिकली कुछ भी पावर दे दिया, जैसे सपोज 5 10 ही लिख दिया, चलिए 10 क्या मतलब है इसका 5 इंटू 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 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 द 25 यूनिट प्लेस 5 5 5 द 25 यूनिट प्लेस 5 5 5 द 25 यूनिट प्लेस 5, तो अल्टीमेटली 5 ही मिलता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर लास्ट में 5 हुआ कुछ पावर हुआ तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा 5 के लिए, ठीक है, क्योंकि 5 ही बार बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम विथ 6 ऑल्सो, अगर मैं नंबर किसी का लास्ट में 6 है उसका कुछ पावर है, 6 इज यूनिट डिजिट, जैसे आप 6 टू द पावर 6 फॉर एग्जांपल 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 टू 6 6 इंटू 6 36 यूनिट प्लेस 6 6 इंटू 6 36 यूनिट प्लेस 6 6 इंटू 6 36 यूनिट प्लेस 6, तो बार बार आप 6 लास्ट में होने वाला नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है पहला कैटेगरी का जहां पे सेम डिजिट मिलते हैं। ये जो इतने सारे डिजिट है उसको 4 अलग अलग टाइप में, ये 4 अलग अलग टाइप है बेसिकली, दीज आर द 4 फर्स्ट टाइप जहां पे जो यूनिट डिजिट होता है वही आंसर में होता है बेसिकली। अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि मैं लिख दिया कि 21 टू द पावर 111 ना, 25 टू द पावर 555 26 टू द पावर 666, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा इसका आंसर का? यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, तो इसका जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका यूनिट डिजिट कितना
5, जो भी पावर हो, पावर से मतलब ही नहीं इन सब में, तो 5 है तो क्या आएगा 5। यहाँ पे लास्ट में कितना है 6, 6 के लिए क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट तो है, दीज आर द यूनिट डिजिट। अभी मल्टीप्लाई भी तो यूनिट डिजिट को ही करेंगे। 5 into 6 हाउ मच 30, क्या आ चुका है 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 0। ठीक, दिस इज द फर्स्ट टाइप जहां पे इन चारों का डिजिट जो सेम सेम हमें दिखता है। नेक्स्ट 4 के लिए देखते हैं। 4 और 9 इन दोनों का रोल सेम है। अगर आप नोटिस करें तो दोनों को मैं एक ही साथ दिखाऊंगा, आप कंपेयर कर पाएंगे। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 4 हो और उसका कुछ पावर हो, तो 4 इज अगेन यूनिट डिजिट। तो अगेन लुक, यहाँ से चीजों को समझने के लिए हम लोग पावर को कुछ नंबर सोच के तब समझने में ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइक 4 to the power 1, इसका मतलब होता है कि 4 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 4 है। 4 to the power 2 अगर देखें आप, क्या बन रहा है 4 into 4, 4 into 4 कितना होता है 16, और 16 का यूनिट प्लेस 6। 4 to the power 3 देखें तो 4 into 4, इसका मल्टीप्लाई मालूम है तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाई मालूम नहीं है तो अगेन एज आई सेड कि इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा 4 into 4 16, 16 का यूनिट प्लेस 6, 6 into 4 24, तो 4 4 to the power 4 का बात करें तो इसका मतलब है 4 into 4 into 4 into 4, तो अगेन 4 4 the 16, 4 4 the 16, 6 into 6 क्या बनेगा 36। अगेन बात करें 4 to the power 5 का, तो अगेन जो भी 4 into 4 into 4 into 4 into 4, एक बात आपको ये भी समझना होगा, बार बार हमें इस तरीके से चेक करने से अच्छा है ये जो हमें आंसर मिला था वो किसका मिला था 4 into 4 into 4 into 4। इन चारों से यूनिट प्लेस हमें क्या मिल चुका है 6, और 4 to the power 5 जब करेंगे तो एक्स्ट्रा और एक 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे सोच ले कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर 4 है, इन चारों से यूनिट प्लेस 6 मिला, तो इसके साथ इसको चेक करने से तो हो गया ना, फिर अलग से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या बन रहा है 4 बन रहा है। यहां तक अगर आप नोटिस करें ना 4 का पावर को, क्योंकि 1 से लेके आप कहीं तक भी जा सकते हैं, उसका तो कोई एंड है नहीं, लेकिन पावर 1 में यूनिट प्लेस 4, पावर 2 में यूनिट प्लेस 6, पावर 3 में यूनिट प्लेस 4, पावर 4 में यूनिट प्लेस 6, पावर 5 में यूनिट प्लेस 4। अगर आप एक स्टेप और आगे जाए आपको दिखेगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा 6 बनेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे 4 6 4 6 4 6, इस तरीके से रूल फॉलो हो रहा है ना। 4 कब आता है, अगर इसका पावर को नोटिस करें, 4 पावर 1 में आता है, 4 पावर 3 में आता है, 4 पावर 5 में आता है, तो इसका मतलब आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 3 और 5 जो पावर है वो क्या नंबर है ऑड नंबर है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 4 यूनिट प्लेस में होने वाला नंबर का जो पावर होगा वो अगर हमें ऑड दिखता है तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता हुआ दिखेगा हमेशा 4, क्योंकि दो ही तो यूनिट प्लेस, आप आगे जाते रहे 4 4 the 16, 6 4 the 24, 4 4 the 16, 6 4 the 24, 4 और 6 से मिलेंगे। तो पावर 1 पावर 3 पावर 5 हमें दिख रहा है कि ये जो पावर्स है वो ऑड नंबर्स है, तो इसका सिंपल सा आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पावर ऑड नंबर हुआ तो यूनिट प्लेस 4 मिलेगा। और जो 6 कब मिल रहा है 6 पावर 2 में मिल रहा है, 6 पावर 4 में मिल रहा है, 6 पावर 6 में मिल रहा है, जो ये 2 4 6 है ये क्या है इवन नंबर। इसका मतलब आप कंक्लूजन में ये भी निकाल सकते हैं कि 4 का पावर अगर इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 6। सिर्फ आपको पावर को देखते हुए आपको इसको याद रखने के लिए ये दोनों याद रहने से ही होगी। अगर आप इतना याद रख सके कि
4 का जो यूनिट प्लेस बनता है वो पावर पे डिपेंड होता है, ऑड और इवन पे। तो आप अगर पहला दोनों को याद रख लेते हैं, वो उसके हिसाब से आप पुट कर ही सकते हैं। आपको सिर्फ ऑड है या फिर इवन है वो आपको चेक करना है। ऑड हुआ तो 4, इवन हुआ तो 6, 4 का इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी अगर मैं लिखूं कि 4 का पावर 95, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 4 होगा। मैं लिखूं 4 का पावर 100, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। दैट्स इट। जस्ट यू नीड टू सी कि पावर इज इवन और द पावर इज ऑड। ठीक है, दिस इज अबाउट 4। नेक्स्ट 9 के लिए देखते हो गया, लिखे मिटा दो। सेम फॉर 9 ऑल्सो। अगर आप 9 का रोल को समझे कि कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका कुछ पावर है, तो 9 इज यूनिट डिजिट। तो उसके लिए 9 को ही चेक करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 9 into 9 is 81, 1 is the unit place। 9 to the power 3 9 into 9 that is 7 to 9। 9 to the power 4 again as I said, 9 to the power 4 के लिए 9 को मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस 9 मिल रहा था और एक 9 आया तो 81 का यूनिट प्लेस कितना 1। तो यहां तक आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि 9 का जो पावर होता है उसके लिए यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है हमें 9 1 9 1। आप 9 टू द पावर 5 के लिए चेक करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस 1 है और एक 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू द पावर 5 का जो भी यूनिट प्लेस मिलेगा वो 9 मिलेगा। सिमिलरली 9 टू द पावर 6 इसके साथ जो भी नंबर है अगर एक 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81, तो इसका यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। यहां से आप क्लियरली समझ सकते हैं पावर 1 पे 9, पावर 3 पे 9, पावर 5 पे 9। तो अगेन 1 3 5 ये तीनों ऑड नंबर। तो यहां से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 9 होता है। और सिमिलरली 1 कब मिलता है पावर 2 में, 1 कब मिलता है पावर 4 में, 1 कब मिलता है पावर 6 में। तो अगर 9 का पावर आपको इवन दिखता है तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। दैट इज द सिनेरियो फॉर 9। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी नंबर चूज करें, 9 टू द पावर 91, 91 ऑड नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट ऑड होने से 9। 9 का पावर 46, 46 इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। सिंपल। ये ऑड इवन वाला अगेन आपको अगर इतना याद है कि 9 वाला ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है, आप इन दोनों को याद रखने से ही अब समझ जाएगा कि इसमें यूनिट प्लेस 9 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, दैट इज फॉर 4 and 9। 4 and 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ किया। बाकी जो आपको बचा हुआ दिख रहा है ना 2 3 7 and 8, इन चारों का जो रूल है वो भी सेम है। तब एक को ठीक से समझ जाने से बाकी भी आप समझ जाएगा आराम से। तो 4 हो चुका है, 9 हो चुका है, 2 का पहले समझते हैं। कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 2 हो, उसका कुछ पावर हो। तो 2 टू द पावर 1, 2 का अगर पावर को देखें, 2 का पावर निकालने में आसान है तो कुछ दूर तक हम लोग इसको समझेंगे। 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6
64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256, 2 to the power 9 512, 2 to the power 10 1024, 2 to the power 11 2048, 2 to the power 12 4096। चलिए यहीं तक देखते हैं, यही से आप समझ जाएगा चीजों को। यहाँ पे आप नोटिस करें पावर को 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6। ठीक है, एक रिपीटेशन टाइप, एक साइकिल टाइप का 2 4 8 6 2 4 8 6 लाइक दिस काइंड ऑफ। नाउ 2 कब आएगा? नाउ पावर तो चलिए छोटा मोटा पावर हुआ तो आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 12 पावर तक दिखा दिया। अगर मैं लिखूं 2 to the power 222 तब क्या होगा? तो लाइक दिस काइंड, उसमें तो इतना दूर तक जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप चीजों को इस तरीके से इसको कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि क्योंकि 4 अलग अलग पावर्स हमें रिपीटेशन होते हुए दिखा, तो हम लोग 2 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि जो पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, एक 4 का साइकिल, क्योंकि 4 अलग अलग आपको यूनिट प्लेस मिल रहा है, तो इसका मतलब एक रिपीटेशन हो रहा है एवरी आफ्टर 4 पावर्स। तो जब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या सिचुएशन मिल सकता है कि 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर, लाइक इफ आई से कि रिमाइंडर मिल सकता है नहीं मिल सकता। मैं अभी एक एग्जांपल दूं, कुछ सपोज मैं अभी लिखा था 2 to the power 222। ना ये जो पावर है इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें ना, 4 से डिवाइड क्यों? बिकॉज देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनिट प्लेस, 4 का साइकिल। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर आप डिटेल डिवाइड में जाए तो आप इस तरीके से जाएंगे, जहां से आपको रिमाइंडर क्या मिलता हुआ दिखा 2। लेकिन हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी डिस्कस किया था। डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो चेक करने का तरीका क्या था? What was the rule to check if it is divisible by 4 or not? क्या रूल था? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, यही तो रूल था। तो हमें ऐसा नहीं कि कंप्लीट पावर को ही डिवाइड करना है, वी कैन चूज इट सिंपल, और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, पूरा को डिवाइड नहीं करेंगे, उसमें भी आपको टाइम बचेगा। तो 4 5 20, 2 इज द रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग रिमाइंडर मिलेगा। और एक बात कि आपको ये भी समझ में आना है कि आप किसी को जिससे डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविजर। डिविजर हमेशा रिमाइंडर से ज्यादा होता है, ये इसमें आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। डिवाइड का जो बेसिक रूल है कि 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो लेस देन 4 ही मिलेगा। अगर डिविजर मतलब जिससे डिवाइड किया वो अगर 4 है तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा उससे छोटा ही होगा, लेस देन 4 ही होंगे हमेशा। तो लेस देन 4 क्या क्या है? अभी जो रिमाइंडर हमने लिखा, तो रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है आपको? लेस देन 4 कौन कौन है? लेस देन 4 1 है, लेस देन 4 2 है, लेस देन 4 3 है, लेस देन 4 0 भी तो है, रिमाइंडर 0 भी तो मिल सकता है। तो यहाँ पे इन चारों पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं, ये चारों पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं। तो आपको और इसको सिंपल कैसे बनाएं? अगर आपको रिमाइंडर 1 दिखता है तो आप यूनिट डिजिट के लिए आप किसको चेक करेंगे? पावर 1 को चेक करेंगे ना। पावर 1 किस लिए? आप इसको समझ लीजिए वापस। मैं पावर 1 बता रहा हूं, मैं पावर 5 भी बता सकता था। देखिए 2 1, पावर 1 का कनेक्शन किसके साथ है? पावर 5 के साथ, सेम यूनिट प्लेस। पावर 5 का कनेक्शन किसके साथ है? पावर 9 के साथ, सेम यूनिट प्लेस। मैं 1 को इसलिए बताया, एज आई सेड, यूनिट प्लेस के लिए मैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, लेकिन याद रखने के लिए शुरू के 1 2 ही काफी है, ठीक है? मैं तो बाकी स्ट्रक्चर आपको साइकिल कैसे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पावर कितना है? 5 ना। आप खुद सोचिए, 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको? 1। तो रिमाइंडर 1 का जो पावर 5 का जो यूनिट प्लेस है वो तो पावर 1 का भी तो है। तो इसलिए अगर रिमाइंडर 1 मिलता है, आपको सिंपली 2 to the power 1 के लिए चेक करना है और आंसर 2 मिलेगा ना। यहाँ पे 2 किस लिए आया? हम लोग पूरा डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं अभी? 2 के लिए। अभी अगर आपको रिमाइंडर 2 मिलता है तो आप क्या करेंगे? यूनिट डिजिट के लिए पावर में 2 लगा देंगे बेसिकली, और जो मिलेगा वही क्या है?
यूनिट डिजिट। मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा पहले आपको। अगर रिमाइंडर आपको 3 मिलता है तो आप यूनिट डिजिट के लिए पावर को 3 बिठा देंगे, दैट इज 8। और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो यूनिट डिजिट के लिए पावर को 4 पुट करेंगे। ये बात आप समझिए, 4 किस लिए पुट करना है। पावर 4 क्यों पुट करना है? देखिए, पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना 6, पावर 8 में यूनिट प्लेस कितना 6, पावर 12 में यूनिट प्लेस कितना 6। ना ये जो पावर्स है, पावर 4, पावर 8, पावर 12, इन पावर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है? रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पावर 0 होने से, रिमाइंडर 0 होने से पावर 4 को पुट करना है चेक करने के लिए, ठीक है ना। इसका अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल दूं कि मैं बोलूं 2 to the power 256, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो अगेन लास्ट 2 डिजिट 56 किया 4 से डिवाइड, 4 1 4, 1 6 4 16 0, रिमाइंडर 0। डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? रिमाइंडर 0 पावर 4, यूनिट डिजिट कितना? 6। मैं लिख दिया 2 to the power 221, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है? 21, तो 21 4 5 द 20, रिमाइंडर इज 1, तो दैट इज पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना है? 2, ठीक है। मैं लिख दिया 2 to the power 293, तो ये 93 को आप 4 से डिवाइड किया तो 2 8 1 3, दैट इज 3 12, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1, 2 to the power 1, यूनिट प्लेस 2। ये बात तो आपको समझना है। अब अगर 2 का ठीक से समझ जाए ना, आप इन तीनों के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको भी दिखा दूंगा, ये एक बार देख लीजिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये 4 अलग अलग डिजिट पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा देखने में पहली बार कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट सिंपल है। अब मेन बात यही है, मेन जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये तो मैंने पूरा समझाया आपको। आपको इतना याद रखना है, 2 हुआ तो पावर को 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर उसको पावर में बिठा देंगे, जो रिमाइंडर उसको पावर में बिठा देंगे, जो रिमाइंडर उसको पावर में बिठा देंगे। मेन इसको याद रखना है। बाकी इसको समझने के लिए मैं वो स्ट्रक्चर तो आपको दे दिया कि आप इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए 3 का समझते हैं भाई। कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 3, उसका कुछ पावर 3 इज यूनिट डिजिट। तो 3 का भी 4 पॉसिबल यूनिट प्लेस हो सकता है। उसका 4 एग्जाम्पल ही दिखाते हैं, सेम अगर आप चेक करें तो आपको वही मिलेगा। 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81। तो 3 9 7 1।
अब अगर और आगे जाए, आप ऐसा सोचने में और भी चेक करेगा, तो यहाँ पे लास्ट में 1 मिला, तो 3 टू द पावर 5 में और एक एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 3 21। ठीक है, नंबर से तो मतलब नहीं है, यूनिट प्लेस। 3971, 3971 अगेन सेम एज वी डिस्कस्ड फॉर 2। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 अगर यूनिट प्लेस में दिखता है, कुछ पावर है, तो क्या करेंगे, पावर को करेंगे 4 से डिवाइड। एज आई सेड, 4 से अगर डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर मिल सकता है, लेकिन वो 4 से छोटा ही मिलेगा। तो आइदर इट इज 1 2 3 या फिर 0। तो जो रिमाइंडर अगर 1 हुआ तो यूनिट डिजिट के लिए क्या चेक करेंगे, 3 टू द पावर 1। इस बार हो जाएगा 3 टू द पावर 1 बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फॉर 3। रिमाइंडर अगर 2 मिलता है तो यूनिट डिजिट के लिए 3 टू द पावर 2 दैट इज 9। रिमाइंडर 3 होने से 3 to the power 3 that is 27 that is 7। and as I said, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो पावर 4 को चेक करना है, बिकॉज पावर 4 होने से रिमाइंडर 0 मिलता है, या फिर पावर 8 होने से रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इसमें भी क्योंकि पावर को 4 सपोज में लिख दिया 3 to the power 3 3 3 में लिख दिया 3 to the power 3 3 3। तो पावर को 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को लेने से हो गया एज आई सेड 33। आपको 4 का टेबल 4 इंटू 8 दैट इज 32। 32 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना हो गया 1। रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट 3 टू द पावर 1 दैट इज हाउ मच 3। बात करें और एक एग्जांपल का, मैं लिख दिया 3 टू द पावर 95 ना, 3 टू द पावर 95। तो आप 95, ये 2 डिजिट ही है, 95 को आप 4 से डिवाइड किया 8 1 5 3 12, रिमाइंडर इज 3। तो इसका यूनिट प्लेस 3 टू द पावर 3। डायरेक्टली आपको 27 याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 7। अदरवाइज एज आई से 9 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यूनिट प्लेस 7। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर 7। 7 का भी 8 का भी सेम, जो अभी 2 के लिए डिस्कस किया, 3 के लिए डिस्कस किया। there will be 4 possible unit places for both of them also. Say there is a number again, unit place 7. 7 is unit digit power. So 7 to the power 1 7, 7 to the power 2 49, 7 to the power 3 9 into 7 63, 7 to the power 4 3 into 7 21, 7 to the power 5 1 into 7 7, 7 to the power 6 7 into 7 49। as I said, एक एक नंबर एक्स्ट्रा होगा, उसी को मल्टीप्लाई करते रहने से हो गया 7 9 3 1 7 9। if you continue 3, if you continue 1 वही मिलेगा as you have discussed right now। तो इसमें भी सिंपल कि यूनिट प्लेस में अगर 7 है तो पहले आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको रिमाइंडर में 1 2 3 या फिर 0 में से कोई भी मिल सकता है। रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट के लिए 7 टू द पावर 1 7, क्योंकि इस बार डिस्कशन 7 के लिए हो रहा है। यो रिमाइंडर 2, यूनिट डिजिट 7 टू द पावर 2 दैट इज 9। रिमाइंडर 3,
unit digit 7 to the power 3, 343, that is 3, 793, and if remainder is 0, unit digit 7 to the power 4, that is 1, and these are unit digit. Suppose 7 to the power 777. What is the last two digit? 77. Divisible by 4. 1, 4, 3, 7, 9, 36. Remainder is how much? 1. Remainder 1. 7 to the power 1. Unit digit 7. Simple. Okay. Okay. And the last one is for unit place 8. Number unit digit 8, power 8 to the power 1 8, 8 to the power 2 64, unit digit 4, 8 to the power 3 4 into 8 32, power 4 2 into 8 16, 6 into 8 48, 8 into 8 64, 4 into 8 32, 2 into 8 16, 8 4 2 6, 8 4 2 6. Okay, so 8 4 2 6 are the possible unit places if the unit place is 8 and having some power. तो अगेन पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 या फिर 0. तो रिमाइंडर 1, यूनिट डिजिट 8 to the power 1, that is 8. 8 इसलिए क्योंकि we are discussing for 8. रिमाइंडर 2, remainder 2, unit digit 8 to the power 2, that is 4. Remainder 3, unit digit 8 to the power 3, 512. Remainder 0, unit digit 8 to the power 4, that is 6. These are the unit digit. तो ये जो पावर वाला सिचुएशन था उनमें 10 यूनिट प्लेस को जब हमने चेक किया, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ. पहला कैटेगरी था 0 1 5 एंड 6, जिसमें सेम यूनिट प्लेस मिलता हुआ दिखता था. 4 के लिए इवन ऑड पावर ऑड, तो 4 पावर इवन तो 6. 9 के लिए भी पावर ऑड इवन पावर ऑड तो 9, और 9 के लिए पावर इवन तो 1. और बाकी जो 2 3 7 एंड 8 उसका जो रूल है समझने के लिए वो सेम है, इसलिए उन चारों को एक्सेप्ट हमने किया, जिसमें हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है और बेस्ड अपॉन जो भी रिमाइंडर होगा वो उसी का यूनिट प्लेस का पावर में बिठा देना है, उसी का यूनिट प्लेस का पावर में बिठा देना है. आपको मैं बोलो 8 to the power 888 कितना होगा इसका यूनिट प्लेस? तो अगेन लास्ट 2 डिजिट, इट विल बी हाउ मच? 88, पावर 4 से डिवाइड करेंगे 22, 88 खत्म, तो इसका यूनिट प्लेस 8 to the power 4. डायरेक्टली आपको याद है, अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको मल्टीप्लाई थोड़ी करना है. 8 8 द 64, 8 8 द 64, 4 into 4 16 हो गया ना. आपको मल्टीप्लाई तो बाकी नंबर को मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, तो इसलिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. बट हाँ, आपको रूल्स तो मालूम होना चाहिए. फिर पावर को 4 से डिवाइड नहीं होने से
ना, क्योंकि look, ये जो डिविजिबिलिटी डिपेंड करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनिट प्लेस का। इफ देयर वुड हैव बीन 5 यूनिट प्लेस, अगर मान लेते कि हमें 4 नहीं 5 अलग अलग यूनिट प्लेस मिलता तो हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो जितना पॉसिबल यूनिट प्लेस मिलेगा उससे ही हम लोग डिवाइड होता है, उसमें हम लोग दूसरा नंबर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते फिर, क्योंकि वो साइकिल फॉर्म हो जाता है ना, बेसिकली रिपीटेशन लाइक दिस काइंड। तो इससे क्वेश्चन देखिए, आप अगर ये रूल समझ जाए तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हाँ, लेकिन रूल्स को पहली बार में हर एक को याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो तो जरूर पॉसिबिलिटी है, बट हाँ 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो इसके लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, 1-2 मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ अभी बोर्ड में ही। अगर मैं ऐसे लिखूँ ये 2 to the power 2 ना, 5 to the power, चलिए 6 to the power 66 into 7 to the power 77 मैंने पूछ लिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें अगेन 2 है, पावर को 4 से डिवाइड, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो 2 to the power 2 4 डायरेक्टली उतना कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप लिखें, तो रूल समझ जाने से उतना कर लेना है। 6 है तो 6 ही आएगा, 70 से, हाँ डिवाइड वाला आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो, लेकिन उतना भी कोशिश करना है कि टेबल को उतना हम लोग सीख लें कि हो जाए। 4 6 दा 24, 4 आया, 4 7 दा 28, तो इसका यूनिट डिजिट 8 डायरेक्टली। तो इस टाइप का और क्वेश्चन, यहाँ पे 3 मैंने लिया, 2 भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था। अगर मैं एक प्लस का बताऊं 555 प्लस 6 इंटू 8 250, मैं इसका पूछ लिया। चलिए यहाँ पे प्लस भी दिया मैंने, मल्टीप्लाई भी दिया, तो एज वी शुड नो मल्टीप्लाई पहले आता है, फिर भी ये इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो नंबर होगा इसका, 5 है तो क्या आएगा 5 प्लस 6 इंटू 8 के लिए पावर को 4 से डिवाइड, लास्ट 2 डिजिट 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 48, रिमाइंडर इज हाउ मच 2, तो 8 to the power 2 that is 64 4, तो 5 प्लस 6 इंटू 4 24 4, 5 प्लस 4 9, तो इतना आपको आ जाना है। कल हम लोग ये जो स्पेशल कुछ फॉर्मूलास होते हैं, एज वी हैव टोल्ड एटलीस्ट 4 7 7-8 फॉर्मूलास होंगे ऐसे, जिसको हम लोग कल का क्लास में, और कुछ क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन को भी हम लोग देंगे। आज भी मैं कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, ऐसे आप कोशिश करना। Find unit digit 56, 3 to the power 71, 4 to the power 44, 991, चलिए तीनों को ही एक बार समझ जाने से तो कोई भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, बताइए कुछ दिक्कत होने से नहीं होने से। विल स्टार्ट द इस फॉर्मूलास, स्पेशल फॉर्मूलास।